नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है खौफनाक सफ़र। फ़ोन की घंटी बजी तो कमल ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूँ। कमल भाई, आपके लिए कुछ खास एंटिक आइटम देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में ज़रूरी चीज़ें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5-6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल के हम उम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के असिस्टेंट का काम करता था। ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारियां होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल ही में खरीदी नई ग्लॉक 36 पिस्टल निकाली। ये ऑस्ट्रेलिया निर्मित कॉम्पैक्ट साइज़ की हैंडगन थी जो .45 कैलिबर की थी। उसकी मैगज़ीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र उसने गन को साथ लिया था। कमल ने गन के सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोट की भीतरी जेब में रख लिया। सारी तैयारियों से निश्चिंत होकर उसने सलीम को गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था, शादी अभी हुई नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरी निर्देश दिए ही थे कि बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा ही था कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाकर गाड़ी झुंझुनू रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग गई थी। रात के समय ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नाम मात्र का ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज चुके थे और अभी लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। खंडेला से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि सड़क पर किनारे खड़ी एक औरत हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने सलीम से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही कमल ने देखा कि संभ्रात परिवार की एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सर से खून बहकर कनपट्टी और गालों को भिगोता हुआ गर्दन तक चला गया था, जो अब सूख चुका था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर खोला तो वो औरत खिड़की के पास आ गई और बोली, मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक वाला टक्कर मारकर भाग गया। मैं काफ़ी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई रुक नहीं रहा। प्लीज़ आप हेल्प करें, मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी हैं। कमल ने सलीम की ओर देखा तो वो कहीं और देख रहा था। कमल ने उस औरत के मुखातिब होकर पूछा, आपके पति कहाँ पर है? इस मेन रोड से वो जो सामने वाली लिंक रोड है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। आप वहाँ चलिए। उस औरत ने उंगली से इशारा कर रास्ता बताया। कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे बैठने के लिए कहा।
वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने पर कमल ने फिर पूछा, कोई नज़र नहीं आ रहा? कहाँ पर है आपके पति? थोड़ा सा आगे और चलो, पास ही हैं, कहा उस औरत ने। कमल ने बैक व्यू मिरर में देखा। उस औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान खिली हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों भरा किसी बुढ़िया जैसा लग रहा था। भय के कारण सर्दी होने के बावजूद वो पसीने से तर हो गया। उसे उल्टे हाथ की बाह से चेहरे का पसीना पोंछा और सामने सड़क पर देखने लगा। वातावरण में गहन नीरवता और अंधकार फैला हुआ था। कमल ने पुनः उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है? हम काफ़ी दूर आ गए हैं, कोई नहीं दिख रहा। कमल ने मन में सोचा, अगर एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो ये औरत घायल होने के बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई न कोई रहस्य है। इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आऊँगी। नमस्कार दोस्तों।